अनअकैडमी। नमस्कार दोस्तों, भारत साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पर एक्सपोसेट को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था, लीगो को लॉन्च किया गया था। उसके बाद रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 1250 करोड़ का अप्रूवल दिया है ताकि भारत दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट यानी कि SKAO के अंदर जुड़ सके। दोस्तों, बात आती है कि ये SKAO है क्या, क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरीके से यूनिवर्स की ऐसी चीजें जो हम लोगों को आज तक पता नहीं थी उसके बारे में हमको जानकारी लगेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि काफी कुछ जानने को है, काफी कुछ सीखने को है। पर आगे बढ़ने के पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली भारत सरकार ने एक मिशन जारी किया था ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए। यह मिशन इनमें से कौन सा था? आदित्य L1, एक्सपोसेट, चंद्रयान 3 या इनमें से कोई भी नहीं? सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर देना। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ड पिन कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में, और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। जहां पर आप लोगों अगर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, सीसेट का कोर्स है, ऑप्शनल के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है वो आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। अगर आपको इन बैचेस के अंदर एनरोल करना है तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देगी कि इस कोर्स की फीस क्या होगी, कौन से टीचर्स इसके अंदर पढ़ाएंगे, क्या क्या बेनिफिट इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हो ना तो उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। पहला बेनिफिट उससे ये मिलेगा कि आपको किसी भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, पर अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भर के अनअकैडमी के सेंटर में जाते हो तो आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। पहला, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी और हमारे काउंसलर आप लोगों को रीच आउट करेंगे। साथ में आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन दी जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल से उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, उसके अंदर जो रेडियो वेव्स होती है इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। आपको यह भी पता होगा कि वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ऐसी कंडीशन में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपको यह भी पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ऐसी कंडीशन में जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है, यानी कि रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी वाली वेव्स है और गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स है। अब जो बहुत दूर प्लेनेट है हम लोगों से, बहुत दूर, उनसे भी कुछ एनर्जी इमिट हो रही होगी। वो एनर्जी अगर धरती तक आएगी तो उस बीच में वो कई सारे क्लाउड से, सुपरनोवा से, उन सब से टकराते हुए आएगी। ऐसी कंडीशन में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आप बताओ कि वो कौन सी वेवलेंथ में लाया करेगी? रेडियो वेव्स में। तो बहुत दूर की चीजों को देखने के अंदर ये रेडियो वेव टेलीस्कोप जो है वो काम आते हैं। मतलब अभी जो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है ना, ये 3000 ट्रिलियन किलोमीटर दूर की चीजों को देख सकेगा। यूनिवर्स के अंदर डीप स्टडी करने के लिए ये टेलीस्कोप काम आएगा। दूसरा कि जब यूनिवर्स बना था, बिग बैंग हुआ था, उस बिग बैंग के अंदर भी तो रेडिएशन निकली थी, पर जो रेडिएशन 13 बिलियन साल पहले निकली, क्या उनकी एनर्जी आज भी उतनी होगी? कम हो गई होगी। वो कहां लाया करेगी? रेडियो वेव्स के अंदर। अगर वो रेडियो वेव्स के अंदर काम करेगी तो ये जो रेडियो टेलीस्कोप है, अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा मतलब सबसे सेंसिटिव होगा, जिसके कारण से यूनिवर्स के इवोल्यूशन और यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कभी ये देखा है स्टार बनते हुए? स्टार जब बनता है तो उसके आसपास ही कॉस्मिक डस्ट होती है। इस कॉस्मिक डस्ट को आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से इसके अंदर नहीं देख सकते, स्टार के फॉर्मेशन को आप नहीं देख सकते। उसके लिए हम लोगों को रेडियो टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। ब्लैक होल सुना है? ब्लैक होल ये होता है, ब्लैक होल के अंदर से भी रेडिएशन निकलती हैं। उन रेडिएशन में कुछ गामा रेज होती हैं और कुछ रेडियो वेव्स होती है। मतलब कुछ बहुत हाई एनर्जी की
वेव्स होती है कुछ बहुत लो एनर्जी की। ऐसी कंडीशन में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इन सबको समझने के लिए भी हम लोगों को रेडियो वेव्स काफी मददगार होती है। ऐसी कंडीशन में रेडियो टेलीस्कोप बनाए जाते हैं। मैग्नेटार, पल्सार, इन सारी चीजों को समझने के लिए भी यही रेडियो टेलीस्कोप जो है वो काम आते हैं। इवन आपने सुना होगा ना कि यूनिवर्स लगातार एक्सपांड कर रहा है क्योंकि गैलेक्सी दूर जाते हुए दिख रही है। सच में गैलेक्सी दूर जा रही है क्या? कुछ साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि गैलेक्सीज दूर नहीं जा रही है, गैलेक्सीज के बीच का अंधेरा फैल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, जिसके कारण से गैलेक्सी दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप स्पेस में देखोगे तो स्पेस में पूरा अंधेरा है, उन अंधेरे को हम कहते हैं डार्क मैटर्स। अब यूनिवर्स के अगर एक्सपांशन को समझना है तो हम लोगों को उन डार्क मैटर को समझना पड़ेगा, पर वो डार्क मैटर को हम देख ही नहीं सकते, जबकि वो यूनिवर्स का 95% तक का भाग कवर करता है। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो विजिबल रेंज में लाई नहीं करता, उसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। ऐसी कंडीशन में रेडियो टेलीस्कोप मोस्ट प्रोबेबली इन ब्लैक मैटर को समझने में काम आ सकता है, यूनिवर्स के एक्सपांशन के अंदर काम आ सकता है। इस कारण से रेडियो टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेडियो टेलीस्कोप जो है रिसेंटली बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, इसके अंदर ना हजारों एंटीना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगाए जाएंगे, जिसके जो ऊपर वाला ये जो अपार्चर है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझो ना कि रेडियो टेलीस्कोप जो है वो 1000 रेडियो वेव जो है, आप समझो ना कि जो रेडियो वेव्स हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा वेवलेंथ कैरी करती हैं, बहुत बड़ी वेवलेंथ है। ऐसी कंडीशन में इन वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए हम लोगों को जो टेलीस्कोप है उसका अपार्चर बड़ा चाहिए होता है। दूसरा कि ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एनर्जी बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में इनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सेंसिटिविटी चाहिए होती है, और उस सेंसिटिविटी को हम लोगों को लाने के लिए ढेर सारे अपर्चर्स चाहिए होते हैं। इस कारण से जनरली जो रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं ना वो बहुत बड़े एरिया के अंदर फैले हुए होते हैं। और अभी ये जो रेडियो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, पर ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों बनाया जा रहा है? तो देखो, जब हम लोग रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो रेडियो वेव्स की एक खासियत है कि ये ना पानी से अब्सॉर्ब हो जाती है। हाँ, पानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। ऐसी कंडीशन में हमको सूखे रीजन के अंदर टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा ताकि जो यूनिवर्स से रेडियो वेव्स आ रही हैं उसे पानी अब्सॉर्ब ना कर ले। इसलिए हम लोगों को ये टेलीस्कोप डेजर्ट्स में बनाना पड़ेगा, और डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ अफ्रीका के ये बोट्सवाना वाले रीजन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रीजन कम आबादी वाला है, ज्यादा लोग यहां पर रहते नहीं है, जिसके कारण से टीवी वगैरह की वजह से जो रेडियो वेव्स क्रिएट होती है वो बीच में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी। इस कारण से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बनाया जा रहा है। अब इस रेडियो टेलीस्कोप को जब इतने बड़े पैमाने में बनाया जा रहा है, मतलब हजारों एंटीना, हजारों अपर्चर यहां पर यूज किए जाएंगे, बहुत बड़ा एरिया यहां पर कवर किया जाएगा, तो ये टेलीस्कोप एक देश नहीं बना सकता था। इस कारण से एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, जिसके अंदर यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली और जर्मनी आपस में नेगोशिएट कर रहे थे। याद रखना, यूएस और यूएसएसआर या फिर कहूं अभी रशिया इसका भाग नहीं, ये आपस में नेगोशिएट कर रहे थे यही कि कौन इस ऑब्जर्वेटरी का पार्ट होगा, किन कंडीशंस पे होगा। फिर जो देश यहां पर बचेंगे, जो रेटिफाई वगैरह कर लेंगे सारे कन्वेंशंस को, वो फिर स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी के फॉर्मल मेंबर्स होंगे, और यही फॉर्मल मेंबर एसकेओ को ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन करने का काम करेंगे। भारत ने भी रिसेंटली एसकेओ कन्वेंशन को साइन करने का निश्चित कर लिया है। अब किसी भी कंट्री को अगर एसकेओ का फॉर्मल मेंबर बनना है तो उसे पहले एसकेओ कन्वेंशन को रेटिफाई करना पड़ेगा, और रेटिफाई करने के लिए सबसे पहले 1250 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उसी का अप्रूवल रिसेंटली हमारे कैबिनेट मंत्रालय द्वारा रिसेंटली दिया गया है। अब बात आती है कि इस टेलीस्कोप के अंदर भारत का रोल क्या होगा।
ये जो स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी बन रही है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बन रहा है, इसके अंदर भारत करेगा क्या? भारत इसके अंदर टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट डेवलप करेगा, उसे ऑपरेट करेगा। ये क्या है? ये जो रेडियो टेलीस्कोप बन रहा है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी बन रही है, इस ऑब्जर्वेटरी को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा, उस सॉफ्टवेयर को भारत डेवलप करेगा। पर भारत ही क्यों, दूसरे भी तो कई सारे देश हैं। भारत के अंदर ऑलरेडी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है, जिसके अंदर 30 रेडियो टेलीस्कोप यानी कि 30 एंटीना है। भारत ऑलरेडी सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव टेलीस्कोप चला रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है इस टेलीस्कोप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और इस टेलीस्कोप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि NCAR ने अपनी टीम भी SCAO को भेज दी है। अब अगर मैं बात करूं GMRT की, यानी कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में, तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव टेलीस्कोप तो है ही, साथ में ये तीसरा ऐसा रीजन है जिसे IEEE माइलस्टोन दिया गया है, जिसने IEEE माइलस्टोन को क्वालिफाई किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE से कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे *10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। अगर आपको चाहिए कि यार ये सेंटर किस तरीके का दिखता है ये भी बता दो, तो इस वीडियो को देख लो।